हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसके अंदर आपको टॉपिक्स बताए गए थे कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस के अंदर हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे और कौन-कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। ठीक है, आज जो हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? आज हम करेंगे टॉपिक नंबर सेकंड जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जिसका नाम क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो उस केस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा गुडविल का। तो बेटा सिंपल सी बात ये है कि मैंने आपको गुडविल का मीनिंग क्या बताया होगा, गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल का मतलब सिंपली मैंने आपको बताया होगा, गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर प्रॉफिट्स। गुडविल का मतलब क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब कि ऐसे प्रॉफिट्स जिसके लिए आप काम कर चुके हो, जिसके लिए हमने काम आज ही कर लिया, लेकिन ये मिलेंगे कब हमारे को? फ्यूचर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब भी फर्म का क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं? गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल के ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? वहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन से जिसको गेन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन से जिसको गेन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन से बेटा जिसको गेन होगा उस बंदे को पैसा देना पड़ेगा और जिस बंदे को सैक्रिफाइस होगा उसको पैसा मिलेगा। जिस पार्टनर को गेन होगा उसको क्या होगा? जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि सपोज ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और फर्म की जो गुडविल है वो वैल्यू हुई है 60,000 की। फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000। अब अगर इसको ए, बी और सी, अगर ये प्रॉफिट आज हो जाए तो इसको ए, बी और सी बांट लेंगे। इसको ए, बी और सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना प्रॉफिट होगा तो अगर ये 60,000 आज हो जाते, इसका प्रॉफिट आज हो जाता, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? 3:2:1 के अंदर। यानी कि अगर मैं इनके शेयर निकाल के बताऊं तो ए को मिलता 30,000, बी को मिलता 20,000 और सी को मिलता 10,000। इस तरीके से 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या? बी यहां से रिटायर हो गया। बी क्या हो रहा है? यहां से रिटायर हो रहा है। तो अब ये जो 60,000 का प्रॉफिट होगा, ये 60,000 जो गुडविल है यानी कि जो फ्यूचर प्रॉफिट है, जिस टाइम पे ये प्रॉफिट होगा उस टाइम पे पार्टनर कौन होंगे? उस टाइम पे पार्टनर होंगे ए और सी। उस टाइम पार्टनर कौन होंगे? ए और सी। तो उस केस के अंदर अब बी ने क्या बोला? बी ने बोला, कहता है कि ये 60,000 का जो प्रॉफिट है ये तुम्हारे को मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा? ए और सी को, बी को नहीं मिलेगा। तो बी ने क्या बोला है? बी कहता है जी ये 60,000 जब तुम बांटोगे ना, जब ये 60,000 ए और सी बांटेंगे, इन कौन सी रेशो में बांटेंगे? 3:1 में। मतलब इसके कितने पार्ट करेंगे? वो 4। एक पार्ट कितने का होगा? 15,000 का। तो यानी कि सी को कितने मिलेंगे? 15,000 और ए को कितने मिल जाएंगे? 45,000। ए को कितने मिल जाएंगे? 45,000। तो बी क्या कहता है उनको? बी कहता है मेरा जो हिस्सा, मेरे जाने की वजह से जो आपको फायदा होगा, मेरे जाने से जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो फायदे का पैसा जो भी है वो आप मेरे को आज दे दो। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट के लिए, इस 60,000 के लिए काम तो तीनों ने किया था, ए ने, बी ने और सी ने। मतलब गुडविल जब बनाई तो उस टाइम तीनों पार्टनर थे, तीनों ने काम किया। लेकिन बी किसी वजह से रिटायर हो गया, बी किसी वजह से फर्म से रिटायर हो गया। तो अब बी क्या कहता है? सर इस 60,000 के लिए काम हम तीनों ने किया था, लेकिन जब ये प्रॉफिट रियलाइज होगा, जब ये प्रॉफिट मिलेगा, उस टाइम मैं यहाँ नहीं होऊंगा, उस टाइम मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो आप ऐसा करो, जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो आप मेरे को दे दो।
वो हिस्सा आप मेरे को आज ही दे दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। उसके लिए आपको स्टेप्स, जैसे हमेशा हम करते हैं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। तो इसके दो स्टेप हैं जिसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सबसे पहला काम जो हम करेंगे स्टेप वन के अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर मैं आपको और सिंपलीफाई कर देता हूं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक स्टेप और इंक्रीज कर देते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। नंबर 2 पे आप क्या काम करोगे, कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। जो भी पार्टनर रिटायर होगा फर्म से, उसका गुडविल में जो हिस्सा होगा वो हम निकाल लेंगे। स्टेप 3 हम करेंगे जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हम तीसरे नंबर पे क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, जो भी गेन करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर कैपिटल अकाउंट। ये आपको जर्नल एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री क्या पोस्ट करनी है बेटा आपको, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर कैपिटल अकाउंट। ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करके आप ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अब हम एक इसका एग्जांपल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। तीन स्टेप है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। अब हम इसके तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इसके तीनों स्टेप्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और एक क्वेश्चन करके हम उसको ट्राई करके देखते हैं। देखो बेटा, एग्जांपल लिखना स्टार्ट करते हैं हम यहां पे। एग्जांपल A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:1। ABC पार्टनर्स हैं और वो अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, 3:1 में। B retires from the firm and his share was taken over by A and C equally। Goodwill of the firm was valued at rupees 60,000। Pass journal entry and calculate new ratio। बेटा क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में वो बोलता है, कहता है A, B और C पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो 3:1। मतलब कि जितना भी प्रॉफिट होता था उसके 3 हिस्से लेता था A, 2 हिस्से लेता था B और 1 हिस्सा लेता था C। अब क्या हुआ, B रिटायर हो गया फर्म से और उसका शेयर जो है वो कौन कौन लेगा, A और C लेगा। कैसे लेंगे, इक्वली। मतलब जो भी उसका हिस्सा था उसका आधा पार्ट तो कौन ले जाएगा,
उसका आधा पार्ट लेके जाएगा ए और उसका आधा पार्ट लेके जाएगा सी। और इस केस के अंदर गुडविल जो है फर्म की वो वैल्यू की गई है 60,000 पे। फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू की गई है 60,000। अब वो बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट न्यू रेशियो। पास जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन पे से आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं कि कैसे आपको वैल्यू करना है। देखो उनकी ये कौन सी रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो। उनकी ये क्या दे रखी है 3:1 ओल्ड रेशियो। अच्छा ए एंड सी इक्वली, ये इक्वली जो है ये कौन सी रेशियो दे रखी है, ये आपको दे रखी है गेनिंग रेशियो। ये क्या दे रखी है आपको गेनिंग रेशियो। ये क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है आपको गेनिंग रेशियो। तो बेटा आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो क्या है और क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशियो क्या है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। वो देखोगे आप कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, वो देखें। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा इसका सॉल्यूशन में मांगा क्या है, उसने बोला पहले पास जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेट न्यू रेशियो। पास जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर आपने ये पूरा नोट कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। मेरे को सारी बातें याद है, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। अब देखो बेटा सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना। जब सॉल्यूशन में हम सबसे पहला काम यही कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन शेयर। कैलकुलेशन ऑफ गेन शेयर, सबसे पहले हम गेन शेयर निकाल लेते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि पार्टनर कौन कौन है, यहाँ पे मैं इनकी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। पार्टनर थे ए बी और सी। इनकी रेशियो थी 3:2:1। ये कौन सी रेशियो थी ओल्ड रेशियो। और इनकी गेनिंग रेशियो क्या थी, इनकी गेनिंग रेशियो आपको बताई गई थी, गेनिंग रेशियो थी 1:1। ये इनकी गेनिंग रेशियो है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा। देखो यहाँ पे पार्टनर कौन है ए बी और सी। तो बी तो क्या हो गया यहाँ से रिटायर हो गया, बी तो क्या हो गया यहाँ से रिटायर हो गया, बी तो चला ही गया। तो बी को तो फायदा होने का मतलब ही नहीं बनता, बी को गेन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। गेन किसको होगा ए को और सी, गेन किसको होगा ए को और सी को। तो ए और सी का हम गेन शेयर निकालेंगे ए और ये नाम लिख दिया मैंने सी। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर शेयर। रिटायरिंग पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई करना होता है आपको गेनिंग रेशियो से, मल्टीप्लाई करना होता है आपको गेनिंग रेशियो से। तो रिटायर कौन हो रहा है यहाँ से बी। बी का शेयर क्या बनेगा 3 + 2 + 1 यानी कि इसका शेयर बनेगा 2/6। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2/6, यहाँ पे भी लिखूंगा 2/6। मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी गेनिंग रेशियो से। उनकी गेनिंग रेशियो क्या है 1:1 यानी कि 1/2 और 1/2। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लिखा मैंने दोनों के नाम के आगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया उनकी गेनिंग रेशियो से। उनकी गेनिंग रेशियो क्या है 1:1 यानी कि 1/2 और 1/2। आंसर आ गया आपका 2/12 और 2/12। ये इनके क्या आ गए, ये इनके आ गए गेन शेयर। ये क्या आ गए इनके गेन शेयर कि कितने शेयर का फायदा हुआ। अगला स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, नया शेयर अब हम निकालेंगे। नया शेयर कैसे निकलेगा सर, नया शेयर निकालने का आपने फॉर्मूला बताया था ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, जो भी उनका पुराना शेयर है प्लस उसके अंदर क्या कर देंगे गेन शेयर। तो बेटा देखो ए और ये नाम लिख दिया मैंने सी। ए और सी, ए का पुराना शेयर क्या था 3/6 और सी का पुराना शेयर क्या था 1/6। अब इसके अंदर हम प्लस कर देंगे उनका गेन शेयर। गेन किया इसने 2/12 और इसने भी गेन किया 2/12। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा इसका 12। तो ये हो गया आपका 6 + 2 दैट मींस 8/12
इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 + 2 मींस 4/12। तो इनकी रेशियो क्या बन जाएगी 8:4। कट कर लेते हैं, इनकी रेशियो बनेगी 2:1। ये इनकी कौन सी रेशियो आ गई न्यू रेशियो। ये क्या आ गया इनका न्यू रेशियो। फर्स्ट सॉल्यूशन जो था हमारा वो हो चुका है, नई रेशियो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब हमारा जो अगला काम स्टार्ट होगा, हमारा अगला काम क्या है, अगला काम है जर्नल एंट्री करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना। किसके लिए गुडविल के लिए। गुडविल का अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। उसके अंदर मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया था सर, आपने सबसे पहला स्टेप बताया था गेनिंग रेशियो निकालनी है। बेटा गेनिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे को। उसके बाद सर आपने दूसरा स्टेप बताया था कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालेंगे गुडविल में से, उसका शेयर निकालेंगे गुडविल का। ठीक है बेटा, तो अब जैसे जैसे आप मेरे को बताते जाओगे वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे। गेनिंग रेशियो हमारे को पता है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 स्टेप जो आपको लिखवाए हैं उनमें से जो जो स्टेप्स हमारे को पता है वो हम नहीं करेंगे। जिनके बारे में हमारे को नहीं पता, मतलब जो इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ वही स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं, वही स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप आप देखोगे तो मैंने आपको लिखवाया कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1:1। नंबर 2 स्टेप 2 आपको क्या लिखवाया गया, आपको स्टेप 2 में मैंने आपको लिखवाया है कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल हम निकालेंगे। तो बेटा पूरी फर्म की गुडविल जो थी वो कितनी थी 60,000। यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है बी, तो बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 2/6, तो 2/6 हो गया ये आपका 1/3। तो इसका आंसर आ गया आपका 20,000। जिसका आंसर कितना आ गया आपका 20,000। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 60,000, मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने इसको रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, उसका शेयर कितना था 2/6, तो आंसर आ गया आपका 20,000। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। बेटा फायदा किस को हुआ, फायदा किसको हुआ ए को और सी को, फायदा किसको हुआ ए और सी को। मैंने जर्नल एंट्री में आपको लिखवाया था गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर कैपिटल अकाउंट। बेटा ए बी और सी पार्टनर थे, अगर वहां से बी रिटायर हो गया दैट मींस अगर वो वहां से जा रहा है तो उसको तो घाटा ही है, उसका शेयर तो खत्म हो गया, तो उसको लॉस हो रहा है। तो गेन कौन कर रहे हैं ए और सी। तो यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री में सिंपल करना है, जो गेन करेगा उसको डेबिट करना है। गेन कर रहे हैं ए और सी, तो आप लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद गेन कौन कर रहा है सी, दैट मींस सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन करेगा। बेटा अगर ये दोनों गेन कर रहे हैं ए और सी, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा बी, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री होगी। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखना है, बी का शेयर कितना आया 20,000, कॉपी करो, बी का शेयर कितना आया 20,000 लिख दिया बी का। अब इसके बाद जो ये गेन किया है इन्होंने कौन सी रेशियो में किया 1:1 में, तो यानी कि 20,000 के 2 पार्ट करेंगे, एक पार्ट होगा 10,000 का और एक पार्ट दूसरा भी कितने का होगा 10,000 का। इस हिसाब से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। और ये टॉपिक आपका 4 मार्क्स का आपको पेपर के अंदर मिल सकता है। 4 नंबर का बेटा आपको ये टॉपिक बाई चांस आ जाए तो आप इसको बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। आई होप आपको सारा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। बेटा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है बेटा। थैंक यू।